हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए आपको आज की क्लास को पूरा देखना है। आपको बता दें कि बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर पर ऑलरेडी आपकी एक क्लास आ चुकी है, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं आपको इस क्लास को भी ज़रूर देख लेना है। इसके अलावा हमने इस मैगजीन से आपका नेशनल करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, आर्थिक घटनाक्रम, वैज्ञानिक घटनाक्रम, यानी कि जितना भी सेक्शन होता है सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर का, उसको हमने अलग अलग वीडियो में डिस्कस किया है। तो आपको इन क्लासेस को भी ज़रूर देख लेना है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका बिहार परिदृश्य बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर है। देखिए यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट होता है, बीपीएससी स्पेशल का पोर्शन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला जो करंट अफेयर था ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है। बिहार का पहला हाथी गलियारा कहाँ पर बन रहा है, G20 देशों की कला प्रदर्शनी कहाँ पर लगी है, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ये बिहार से संबंधित है और न्यूज़ में क्यों है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। लघु फिल्म चंपारण मटन ये क्यों न्यूज़ में था, बक्सर में हिरणों के संरक्षण के लिए अभयारण्य बनाया जा रहा है। तो ये सारा जो करंट अफेयर है बिहार स्पेशल का, जो आपकी पहली क्लास आई है बिहार स्पेशल की, ये सब हमने उसमें डिस्कस कर लिया है। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अश्वमेघ देवी बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष बनी हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है, तो ये अश्वमेघ देवी हैं। ये मैं आपको एक रिवीजन करा रही हूँ और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपकी ऑलरेडी एक क्लास आ चुकी है, आपको उसको ज़रूर देखना है, क्योंकि ये सारा करंट अफेयर हमने उसी क्लास में डिस्कस कर दिया है आपका, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पद्म पुरस्कार 2023 बिहार में किन किन लोगों को पद्म पुरस्कार मिला है। तो आपको पता होना चाहिए बिहार के टोटल 3 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, और ये 3 लोग कौन कौन से हैं, सुभद्रा देवी हैं, कपिल देव प्रसाद हैं और आनंद कुमार हैं। आपको इसके साथ ये भी याद रखना है कि इन लोगों को किस क्षेत्र में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। जैसे आपका सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को कला वर्ग में पद्म पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा जो आनंद कुमार हैं उनको साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। देखिए गंगा जल आपूर्ति योजना, ठीक है, तो ये आपका एक रिवीजन हो रहा है लास्ट क्लास का। तो हमने यहाँ तक देश का सबसे बड़ा रबर डैम कौन सा बन रहा है, गयाजी डैम। तो गयाजी डैम के बारे में आपको पता होना चाहिए। 8 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फल्गु नदी पर, कौन सी नदी पर इसको बनाया जा रहा है, फल्गु नदी पर, और विष्णुपद मंदिर के निकट गयाजी डैम का लोकार्पण किया गया है। तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो अगर आपने हमारी लास्ट क्लास को देखा था दोस्तों, तो यहाँ तक हमने आपका पूरा करंट अफेयर डिस्कस कर दिया था। आज आपकी बीपीएससी स्पेशल की दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास में आज हम ये सूक्ष्म दृष्टि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए इसको आपको अच्छे से देखना है, पूरी क्लास को देखना है। सबसे पहले है आपके सामने बिहार की किस नर्स को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये है आपकी गायत्री कुमारी। तो गायत्री कुमारी को, ये बिहार की नर्स हैं, ठीक है, बिहार की नर्स हैं गायत्री कुमारी, जिन्हें राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका 20 जून 2023 से विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो फ्रेंड्स, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है संपूर्ण क्रांति दिवस कब मनाया जाता है। तो संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट है थावे महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इस महोत्सव का आयोजन गोपालगंज बिहार में किया गया है। तो बिहार के गोपालगंज में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया था 15 से 16 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस 2023 का विषय क्या है, थीम क्या है। तो ये थी
युवा शक्ति बिहार की प्रगति। तो ये बिहार दिवस 2023 की थीम थी, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। नेक्स्ट है मानवी एक संघर्ष गाथा, पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों मानवी एक संघर्ष गाथा पुस्तक के लेखक डॉक्टर वंदना विजय लक्ष्मी हैं। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में बिहार के किन 6 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया है? तो ये 23 फरवरी 2023 को इन 6 कलाकारों को पुरस्कृत किया गया था। तो ये कौन कौन से हैं आप देख सकते हैं, ऋषिकेश सुलभ, नीलेश्वर मिश्रा, रंजना कुमारी झा, कुमुद दीवान, मिथिलेश राय और प्रेस कुमार मलिक। तो इन 6 कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका बिहार के 41वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? 17 फरवरी 2023 को। तो ये हैं आपके श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। तो आपको पता होना चाहिए अभी वर्तमान में बिहार के 41वें राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। नेक्स्ट है बिहार के किस शहर में G20 के तहत L20 लेबर 20 समिट का आयोजन किया गया है? तो ये पटना में किया गया था 22 से 23 जून 2023 को। नेक्स्ट है आपका देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम कौन बना है? तो ये बना है आपका पटना नगर निगम। ये काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का उपयोग करने वाला पहला नगर निगम पटना नगर निगम बना है। नेक्स्ट है हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 के अंतर्गत कुल कितने साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर टोटल 29 साहित्यकारों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष कब करने का आग्रह किया है? तो प्रतिवर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस होता है, इसे आपको याद रखना है। तो 14 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस कार्यक्रम का आयोजन प्रतिवर्ष करने का आग्रह किया है। नेक्स्ट है आपका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां पर महाराणा प्रताप की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये पटना बिहार में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। नेक्स्ट है कजरा सौर ऊर्जा संयंत्र 250 मेगावाट बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो यह बिहार के लखीसराय जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है आपका भगवान बुद्ध की सैन्य मुद्रा में भारत की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह बोधगया में इसका निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो यह पटना के फतुहा में इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे आइकन बनाया है? तो मैथिली ठाकुर को जनवरी 2023 में आइकन बनाया गया है, इन्हें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका दलाई लामा ने भारत तिब्बत विचार अध्ययन केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी है? तो यह बोधगया में इसकी आधारशिला रखी गई है। नेक्स्ट है आपका बिहार के किस पुलिस थाने को देश का तीसरा सबसे बेहतर पुलिस थाना घोषित किया गया है? तो यह है आपका अरवल महिला थाना। तो अरवल महिला थाना को देश का तीसरा सबसे बेहतर पुलिस थाना घोषित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय खोला गया है? तो यह दरभंगा में खोला गया है। नेक्स्ट है सोने का हाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर राजवर्धन आजाद। नेक्स्ट है आपका साहित्य अकादमी का मैथिली अनुवाद पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो यह डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका न्यूजीलैंड में संपन्न सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में बिहार की किस खिलाड़ी ने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये हैं आपकी कीर्तिराज सिंह ने सब जूनियर कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, इन्हें आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है आपका दिसंबर 2022 के प्रदर्शन के आधार पर जिला उद्योग केंद्रों की रैंकिंग में बिहार में कौन सा जिला शीर्ष पर है, तो ये है आपका नालंदा जिला। नेक्स्ट है मैथिली साहित्य के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो यह है अजीत आजाद को प्रदान किया गया है। पेन ड्राइव में पृथ्वी पुस्तक के लिए, तो इनकी पुस्तक का नाम क्या है, पेन ड्राइव में पृथ्वी, इन्हीं के लिए मैथिली साहित्य के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार अजीत आजाद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 के लिए हिंदी कविता संग्रह है तुमड़ी के शब्द के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो यह है प्रोफेसर बद्री नारायण जो कि भोजपुर से हैं, इन्हें प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है आपका स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया गया है, तो यह है नालंदा एवं गया। नालंदा एवं गया का स्वदेश दर्शन 2.0 के तहत इनका चयन किया गया है। भारत सरकार ने प्रसाद योजना के तहत बिहार के किस स्थल का चयन किया है, तो यह है सीतामढ़ी में पुनौरा धाम। सीतामढ़ी में पुनौरा धाम का चयन किया गया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग के सीनियर वर्ग में बिहार की सुधा कुमारी ने कुल कितने पदक जीते हैं, तो इन्होंने टोटल 5 पदक जीते हैं, जिसमें से 4 स्वर्ण पदक हैं। नेक्स्ट है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट। भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2021 में राष्ट्रीय राजमार्ग पर सर्वाधिक दुर्घटनाओं के मामले में बिहार की रैंक क्या है, तो बिहार की रैंक इसमें 10वीं आई है। नेक्स्ट है मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक किसे नियुक्त किया गया है, तो वीना ठाकुर को मैथिली साहित्य अकादमी का संयोजक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाई स्पीड ब्रॉड बैंड से युक्त होने वाला बिहार का पहला प्रखंड कौन बना है, तो यह है भोजपुर बना है, अगियाव। नेक्स्ट है मैथिली साहित्य में प्रयोगधर्मी साहित्यकार आचार्य सोमदेव का निधन हो गया है। वे किस जिले के निवासी थे, तो आचार्य सोमदेव दरभंगा जिले के निवासी थे। नेक्स्ट है आपका इन्हें किस मैथिली कविता संग्रह के लिए 2002 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो इन्हें इनकी देखिए कविता थी सहसमुखी चौक पर कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2002 का प्रदान किया गया था। किन्हें, आचार्य सोमदेव को। नेक्स्ट है आपका एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस पर बिहार के किस एनटीपीसी संयंत्र को संपूर्ण चैंपियन श्रेणी में स्वर्ण शक्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो ये है एनटीपीसी बाढ़। नेक्स्ट है दीनानाथ शरण सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया है, तो ये प्रोफेसर सुधा सिन्हा को यह सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो गोपालगंज में बिहार के पहले ऑक्सीजन पार्क का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका बिहार सरकार द्वारा किसे अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो ये हैं आपके डॉक्टर नवीन चंद्र आर्या, इन्हें अति पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प की सुरक्षा में बिहार के किन हस्तनिर्मित वस्त्रों को शामिल किया गया है, तो ये हैं 52 बूटी साड़ियाँ जो कि नालंदा की है, खेता कढ़ाई किशनगंज की है, तो इन्हें यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट भारत के पारंपरिक वस्त्र शिल्प की सुरक्षा में बिहार के हस्तनिर्मित वस्त्रों में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित प्रतीक शर्मा निर्देशित लोटस ब्लूम्स किस भाषा की फिल्म है, तो यह मैथिली भाषा की फिल्म है। नेक्स्ट है आपका बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो चक्रपाणी हिमांशु को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत कौन सा उत्पाद कौन से जिले से संबंधित है, ऐसा प्रश्न भी आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है, तो इसे आपको अच्छे से याद करना है। देखिए एक तरफ आपका जिला दिया गया है और दूसरी तरफ उत्पाद का नाम दिया गया है। तो सबसे पहले है आपका मखाना। मखाना उत्पाद का संबंध बिहार के किस जिले से है, तो अररिया जिले से है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दाल आधारित उत्पाद बेसन और सत्तू का संबंध किस जिले से है, तो अरवल जिले से है। नेक्स्ट है आपका
स्ट्रॉबेरी आधारित उत्पाद का संबंध औरंगाबाद से है। कतरनी चावल आधारित उत्पाद का संबंध बांका जिले से है। मिर्च आधारित उत्पाद का संबंध बेगूसराय से है। जर्दालू आम का संबंध भागलपुर जिले से है। नेक्स्ट है भारतीय पारंपरिक मिठाइयाँ खुरमा और बेलग्रामी का संबंध भोजपुर जिले से है। भारतीय पारंपरिक मिठाइयाँ बतीसा या पापड़ी का संबंध बक्सर जिले से है। मखाने का संबंध दरभंगा जिले से है। लीची आधारित उत्पाद का संबंध पूर्वी चंपारण जिले से है। तिल आधारित उत्पाद का संबंध गया जिले से है। पपीता आधारित उत्पाद का संबंध गोपालगंज जिले से है। लघु वन उपज कटहल का संबंध जमुई जिले से है। दाल आधारित उत्पाद बेसन और सत्तू का संबंध जहानाबाद जिले से है। चावल आधारित उत्पाद पोहा मुरमुरा इनका संबंध कैमूर से है। मखाना का संबंध कटिहार से भी है। केला आधारित उत्पाद का संबंध खगड़िया जिले से है। नेक्स्ट है अनानास आधारित उत्पाद का संबंध किशनगंज जिले से है। टमाटर आधारित उत्पाद का संबंध लखीसराय से है। आम आधारित उत्पाद मधेपुरा। मखाना मधुबनी। चावल आधारित उत्पाद मुंगेर। लीची आधारित मुजफ्फरपुर। आलू आधारित उत्पाद नालंदा। पान की बेल नवादा। बेकरी उत्पाद पटना। मक्का आधारित उत्पाद पूर्णिया। चावल आधारित उत्पाद रोहतास। मखाना आधारित सहरसा। हल्दी समस्तीपुर। टमाटर आधारित उत्पाद सारण जिला। प्याज आधारित उत्पाद शेखपुरा। केला आधारित शिवहर। लीची आधारित सीतामढ़ी। मेंथा आधारित उत्पाद सिवान। मखाना आधारित सुपौल। शहद आधारित वैशाली। गन्ना आधारित उत्पाद का संबंध पश्चिमी चंपारण जिले से है। तो फ्रेंड्स इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। देखिए यहाँ पर आपका बीपीएससी स्पेशल करंट अफेयर का जो पोर्शन इस मैगजीन में दिया गया था वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे और भी करंट अफेयर की आपकी काफ़ी अच्छी क्लासेस आने वाली हैं, तो उनको आपको ज़रूर देखना है। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।